हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज बात करेंगे राम सिंह चार्ली फिल्म के बारे में। कुमुद मिश्रा और दिव्या दत्ता की कमाल की एक्टिंग और फिल्म में दिखाई गई कमाल की रिलेशनशिप और इमोशन आपको बांध के रखेगी। यदि सड़क पर से कभी घर लौटने का दिल करे तो ये फिल्म आप जरूर देखिएगा। सड़क तो छोड़िए, आप फोटोग्राफी के वक्त मोबाइल फ्लैश भी ऑन करना छोड़ देंगे। मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं देने वाला हूँ। ये फिल्म है तो बहुत अच्छी, इसलिए मैं इस पे बात करने आया हूँ। कुछ डिस्कशन इस फिल्म पे करेंगे। पहली बात तो बेरोजगारी। बेरोजगारी इस फिल्म में इतनी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जिसका कोई जवाब नहीं है। यदि बड़ी बैनर की फिल्में या फिर कोई वैसी फिल्में जिसमें बड़े स्टार होते हैं एक बेरोजगारी पे ओरिएंटेड उसी पे बेस्ड एक फिल्म बनाते तो काफ़ी उसका विरोध होता। हर राज्य के अपने जो वहाँ के सरकार हैं, उनके जो भक्त हैं, वो उनका विरोध जरूर करते यदि बेरोजगारी पर कोई फिल्म बना दी जाती। लेकिन साइड बाय साइड ही इस फिल्म को बनाया गया और बेरोजगारी पर बनाया गया ये बेहतर फिल्म है। इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। जब कोई आदमी सालों से किसी सेक्टर में काम कर रहा है उसे यदि एकाएक निकाल दिया जाए तो क्या हो सकता है, इस फिल्म में ये काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। अभी पेंडेमिक में ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक जगह पे काम करते हैं, सर्कस पे बेस्ड ये फिल्म है, उसी पे काम करते हैं, वहीं पे सारे लोग काम करते हैं और इनको एक झटके में निकाल दिया जाता है। किसी भी कंपनी में या फिर कोई भी जॉब में किसी को भी आसानी से निकाल देना उतना आसान नहीं होता है उस इंसान के लिए जिसको निकाला जाता है। कोई भी नई चीज आती है तो वो कईयों के जॉब को लेकर चली जाती है, तो उनका ख्याल रखने वाला या फिर उनका ध्यान देने वाला, उनको नए जॉब की अपॉर्चुनिटी देने वाला कोई नहीं होता है। जब ये लोग छूटते हैं तो ऐसा नहीं होता है सारे लोग जवान ही होते हैं, कई उनमें बच्चे भी होते हैं जो अनाथ होते हैं, कई बुजुर्ग होते हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं होता है और कोई दूसरा वो जॉब करे इतने सक्षम या फिर इतना वक्त उनके पास नहीं होता है कि वो नई स्किल को फिर से सीख सके। इसी फिल्म में जब सर्कस बंद होता है तो हर तरह के लोग जो हैं उनका काम छीन जाता है, चाहे बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, चाहे जवान आदमी हो, कितनी भी गरीबी हो, सबका काम एक बार में बंद हो जाता है। इसी तरह हर सेक्टर में होता है। सर्कस तो इसलिए बंद हो गया क्योंकि डिजिटलाइजेशन आ गई, मोबाइल फोन आ गया, टीवी आ गई, तो सर्कस लोग उतना देखना पसंद नहीं करते हैं। अब तो लोग अमेरिकन गॉट टैलेंट ये सब देखते हैं। पहले शहर में सर्कस आती थी तो वो एक मौका होता था, वो एक त्यौहार होता था दूसरे त्योहारों की तरह। जो सर्कस आया है उसे देखने जरूर जाना है। लेकिन मोबाइल फोन, डिजिटलाइजेशन, इस तरह की चीजें सर्कस को बंद कर दिए हैं। सर्कस से निकलने के बाद किसी के पास कोई काम नहीं होता है। इसी फिल्म के एक गाने का लाइन है कि लंबी हो रात मगर सुबह का वादा हो। मतलब सुबह अच्छा हो, रात लंबी कितनी भी हो जाए लेकिन उम्मीद तो दिखे। किसी के पास कोई उम्मीद ही नहीं बचती है कि करियर में वो करेंगे क्या। और जो सर्कस बंद करते हैं उनकी माँ काफ़ी बीमार रहने लगती है क्योंकि उनका जुड़ाव सर्कस से ही था। उन्होंने ही सर्कस को शुरू किया था तो जुड़ाव तो उनका सर्कस से होना ही था। और जब उनका जॉब छूट गया तो सिर्फ पैसे नहीं छूटते, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके बेटे काफ़ी कमा रहे थे और इनके पास भी इतना धन एकत्रित हो गया था कि इनकी ज़िंदगी अच्छे से चले। लेकिन काम बंद होने के कारण इतनी डिप्रेशन होती है, इतना दिमाग खराब होता है। वो तो अभी समझ ही रहे होंगे, काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं, काफ़ी लोग इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि साल 2 साल में भी नहीं निकलेंगे। तो इनकी माँ काफ़ी बीमार रहने लगती है और उनकी डेथ हो जाती है इसी के कारण। शायद वो सर्कस चलता रहता तो उनकी डेथ इतनी आसानी से नहीं होती। ये बात अलग है कि सालों से आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं तो उसका स्किल, उसमें जो आपने सीखा है वो आपकी ज़िंदगी में काम आएगा ही। इसी सर्कस में जब राम सिंह अपने काम को करते हैं, काफ़ी शिद्दत से करते हैं, सर्कस बंद होने के बाद भी घर पे कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो स्कूल में जब फंक्शन होता है उनके बेटे का तो वहाँ पे काम आता है। वहाँ पे वो ट्रॉफी जीतते हैं अपने चार्ली वाले रोल को निभा के। तो काम तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है, लेकिन किसी भी काम को छूटने के बाद ज़िंदगी जितना तकलीफ देती है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती और कोई समझ भी नहीं सकता। जिसे उस जॉब से निकाला गया है उसे छोड़कर कोई भी उसकी तकलीफ को उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है। आर्टिस्टों के बारे में
क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे राम सिंह के फादर ही बोलते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, धंधा करूँगा तो आर्टिस्ट मर जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। किसी भी आर्टिस्ट को पैसे तो कमाने चाहिए, बिना पैसे के कोई ज़िंदगी नहीं चलती है, लेकिन आर्ट सिर्फ पैसों के लिए ये आपके आर्ट को मार ही देगा। यदि आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं, यदि क्रिएटिव फील्ड है और सिर्फ इसलिए काम किया जा रहा है कि मुझे इसमें पैसे मिलेंगे, तो आपका जो क्रिएटिव जोनर है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। राम सिंह भी अपने बच्चों को समझाते हैं कि असली आर्टिस्ट दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए परफॉर्म करता है, फिर दुनिया उसे देखती है। यदि खुद के लिए कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई क्रिएटिव फील्ड का आदमी खुद के लिए काम नहीं कर सकता, यदि आईने में देखकर वो 5 मिनट खुद के लिए काम नहीं कर सकता, तो दुनिया उसे क्यों देखे। वो खुद को ही जब नहीं देख रहा है, खुद को ही वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो दुनिया उसे क्यों देखेगी। तो आर्टिस्ट के बारे में काफ़ी कमाल की बात की गई है। धंधा नहीं करना चाहिए और काम यदि खुद के लिए नहीं कर सकते तो तुम दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और कई सीन में ये भी दिखाया गया है कि यदि आप नॉर्मल इंसानों से अलग हैं तो आपका कितना मजाक उड़ाया जाता है। इसी में एक शॉर्टकट है, जिनका हाइट कुछ छोटा है तो उनका कई लोग काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। जब यही जोकर का काम करते हैं राम सिंह, तो ये भी कहीं कहीं जाते हैं तो इनको जोकर बोला जाता है। बोलते हैं जोकर तो जोकर ही रहेगा। ये इसलिए नहीं कि आप अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाने के लिए हर चीज़ बोली जाती है। यदि आप नॉर्मल आदमी से अलग काम करते हैं, या फिर शरीर की फिजिक, या फिर आपका जो भी ऑरा हो वो नॉर्मल इंसानों से अलग हो, तो काफ़ी लोग आपके मजाक उड़ाते हैं। इस फिल्म में तो इनकी जो शॉर्टकट है, उनकी लड़ाई भी हो जाती है, फिर उस लड़ाई में जो मारपीट होती है उनके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। ये बातें काफ़ी तकलीफ देती है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्कस इकलौती चीज़ थी जहाँ हर चीज़ को बराबर देखा जाता था। हर इंसान को, छोटे आदमी की भी उतनी ही अहमियत थी जितने बड़े आदमी की थी जो सर्कस में काम करते थे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फील्ड होगा जिसमें बौने आदमी की उतनी अहमियत होगी जितनी कि सर्कस में होती थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी तरीके से, मतलब अच्छे रिस्पेक्ट कमा चुके हैं, लेकिन मजाक तो इन जनरल उड़ता ही है। चाहे आपका फिजिक कैसा भी हो, छोटे मोटे, पतले काले, जैसे भी शक्ल की आप हैं, यदि आप सर्कस में हैं तभी आपकी कोई पहचान है। दूसरे जगह पर तो आपकी मजाक उड़ती ही है। उसके बाद गम इतनी हो जाती है कि उसका कोई हिसाब नहीं रहता है। इसी फिल्म में राम सिंह शराब पीने लगते हैं, जबकि इनको शराब पीने की कोई आदत ही नहीं रहती है। शराब ये नहीं पीना चाहते हैं, लेकिन इनके दोस्त जो बनते हैं वो इनको फोर्स करते हैं। वैसे तो दोस्तों की ये आदत होती है, जो काम नहीं लोग करना चाहते हैं उसमें वो फोर्स करते हैं। तो इस फिल्म में एक शायरी से दिखाया गया है, गम इस कदर थी कि घबरा के पी गया, खुशी इतनी थी कि मिला के पी गया। यूं तो ना थी जन्मों से पीने की आदत, शराब को तन्हा देखा तो तरस खा के पी गया। तो पीने की आदत इतनी लग जाती है कि आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, जिंदगी में सबसे ठीक भी चल रहा हो, लेकिन 1% गड़बड़ हो जाए, कोई एक काम गलत हो जाए, तो फिर शराब के, सिगरेट के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। क्योंकि आप उस ओरा में चले जाते हैं, एक बार आप शुरुआत करते हैं तो आपको लगता है कि उसके अलावा कोई चारा है नहीं। वैसे वो ज़िंदगी को ख़राब ही करती है, क्योंकि शराब का नशा जब ख़त्म होगा या फिर सिगरेट जब पीते हैं उसी वक्त ठीक रहता है। उसके बाद फिर सारी यादें उतनी ही तेज़ी से या फिर उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आपके दिमाग में आती है। तो शराब पीना एक सही सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन लोगों की तकलीफ इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके पास कोई चारा भी नहीं रहता है। और एक चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है, बाप बेटे का रिलेशनशिप। जैसे इसी फिल्म का एक डायलॉग है कि ज़िंदगी की दौड़ में हर कोई नहीं जीतता, लेकिन हर बाप आखिरी दम तक दौड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छी बातें इस फिल्म में दिखाई गई है, क्योंकि ये आप रियल लाइफ से भी उठाएं तो हर पिता जितनी मेहनत करता है आपके लिए उतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। हर कोई आपको खाने के लिए ही तैयार है, हर कोई आपको झुकाने के लिए ही तैयार है। सिर्फ माँ और बाप ही ऐसे होते हैं जो आपकी मदद करते हैं और आपके लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और सबसे अच्छी और आखिरी बात जो मैं इस फिल्म से सीखा हूँ वो है किसी को आइडियल बनाना
आइडियल मतलब उसे पूरी तरह से फॉलो नहीं करना। उसने ज़िंदगी में जो भी किया है उसे आप यदि अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ, उससे कुछ सीख के आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएँ, तो इससे अच्छी बातें कुछ नहीं हो सकती है। जैसे इसी फिल्म में राम सिंह चार्ली, चार्ली इनका नाम है, इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये चार्ली के कितने बड़े फैन थे। तो ज़िंदगी जब भी इनको झुकाती थी तो चार्ली इनको याद आते थे, चार्ली की कुछ बातें इनको याद आती थी, तो इनको फिर से खड़ा होने का दिल करता था। इतनी हिम्मत इनमें आती थी कि ये फिर से बाउंस बैक कर सकें। तो आइडियल की कही हुई बातें जिसे आप एडमायर करते हैं या फिर जिससे आप सीखना चाहते हैं या फिर आप सीखते हैं, तो उनकी कही हुई बातें आपकी ज़िंदगी में जब आपको तकलीफ़ आएगी, जब ज़िंदगी आपको पटकेगी, तो फिर से खड़े होने में वो आपकी काफ़ी मदद करती है। तो किसी बेहतर आदमी को आइडियल बनाएं, उनको जाने परखें और समझें, तो मुश्किल ज़िंदगी भी काफ़ी आसान हो जाती है। तो यही कुछ बातें थीं जो मैंने इस फिल्म से सीखी थी। यदि आप भी कुछ इस फिल्म का इसमें जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस फिल्म पे डिस्कशन आप चाहते हैं, किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, उसके बारे में भी कमेंट में आप ज़रूर लिखें। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी बातों को प्यार से सुनने का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं गौरव कुमार।